वर्तमान में बड़ी मात्रा में 40 से 50 वर्ष की महिलाओं में ब्रेस्ट अर्थात स्तन कैंसर पाया जा रहा है। लगभग 7 में से 1 महिला को उसके जीवन काल के दौरान स्तन कैंसर का पता चलता है। यदि शुरुआती चरण में इसका पता चल जाए तो ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी बात पर ध्यान देते हुए 18 फरवरी 2024 को वसई पूर्व एवरसाइन स्थित इंद्रधनुष हॉस्पिटल द्वारा महिलाओं के स्तन कैंसर जांच व इलाज से संबंधित मेडिकल शिविर रखा जाएगा। यह शिविर अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर राधे रमन गर्ग के मार्गदर्शन में रखा जाएगा। वहीं शिविर को लेकर डॉक्टर गर्ग ने बताया कि इस शिविर में महिलाओं को बिना तकलीफ वाली जांच होगी और कम से कम खर्च में इलाज होगा, तो अधिक से अधिक महिलाएं इस शिविर का लाभ उठाएं। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। मैं डॉक्टर आर गर्ग एवरसाइन सिटी, यहाँ पे हमारा इंद्रधनुष हेल्थ केयर करके गए 5 साल से यहाँ पे हॉस्पिटल स्थगित है और हमारा हॉस्पिटल यहाँ के बच्चों से लेके बड़ों की सेवा कर रहा है और उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत के इलाज हैं, जो उनको खर्चे वाला रहता है, वो हम काफी इकोनॉमिक रेट में और सस्ते दाम में करते हैं। डॉक्टर साहब, देखा गया कि वर्तमान में महिलाओं से संबंधित कई बीमारियां निकल रही हैं, जिसमें खास तौर पर कैंसर का नाम आता है। कैंसर काफी जानलेवा बीमारी है। ऐसे में क्या इलाज हो सकता है और वो क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, हमारी माताएं, हमारी बहनें और भाभियां वो हमारे घर के मुख्य आधार हैं, आधार स्तंभ है, और उनको कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार हमारा तहस नहस हो जाता है। और उसमें भी अगर उनको कैंसर हो जाएगा तो काफी लंबे टाइम तक वो परिवार पिछड़ जाता है, बच्चों की अवगणना हो जाती है और उनको काफी उसमें से बाहर आने के लिए वक्त और पैसों की खर्चा हो जाती है। क्या बीमारियां, मतलब कैंसर से कैसे पता चलेगा कि इन्हें कैंसर हुआ है और उसका ट्रीटमेंट सिस्टम कैसा होगा? हमारे यहाँ कैंसर कर्क रोग से बहुत ही घातक बीमारी है और उससे इंसान बहुत डरता है, इसलिए वो उसकी तपास से ही पहले दूर भागता है। और उसमें से भी विशेष करके महिलाएं जो डॉक्टर को बताने के लिए भी बहुत शंका करती हैं, पर आजकल वो नहीं रहा है। आज हमारे को यही देखना है कि महिलाएं आगे आए और उनका जो कैंसर है, स्तन का कैंसर और सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत हो गया है, उनसे काफी उनको शरीर को इफेक्ट हो रहा है, उनको रिकवरी में टाइम लग रहा है और वो जब समय पे नहीं आएंगे तो ये बीमारी घातक बन सकती है। आने वाले समय में आपके द्वारा कैंसर के लिए एक मेडिकल शिविर रखा जा रहा है, उस शिविर में क्या सुविधाएं रखी जाए? हम आए दिन यहाँ शिविर रखते हैं, हमारा लायंस क्लब के साथ एसोसिएशन है और काफी चैरिटेबल संस्थाओं के साथ हम लोग ने ये सेवा कर रहे हैं। इस बार 18 फरवरी को, ये आने वाले संडे को, हमने महिला विशेष के लिए एक उपचार कार्यक्रम रखा है, जिसका कैंसर का बहुत जल्द से जल्द उसका अपन ये डायग्नोसिस दे सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। सबसे पहले जो स्तन कैंसर है वो बहुत ही ज्यादा आजकल पाया जाता है, तो उसके लिए आजकल पहले जो मशीन आती थी उससे हमको पेशेंट को बहुत तकलीफ दर्द होता था तो महिलाएं भाग जाती थी। आजकल हमारे पास थर्मोलाइटिक करके नई मशीन आई है, वो विदाउट टच किए, पेन किए, दूर से 10 मिनट में उसकी डायग्नोसिस दे देते हैं। तो उससे अपने को पता चल जाता है कि कैंसर है या कोई गांठ है तो कौन सी गांठ है और कौन सी प्रकार की गांठ है, सादी गांठ है कि ये कैंसर में परिवर्तित हो सकती है, ये मशीन हमें बता सकती है। इस उपचार के लिए कितना तक खर्चा जा सकता है? ये जो मशीन है नॉर्मली इसका प्राइवेट में खर्चा होता है 3 से 3.5 हजार। वही हमारी संस्था, ये लायंस क्लब और अदर संस्था के साथ मिलके इसको हम 600 रुपए में रखा है, जिससे कि महिलाएं आगे आए और इसका फायदा उठाए। अगर इनको कुछ छोटी मोटी गांठ है, ज्यादा करके महिलाएं जो 40 साल के ऊपर है, उनको इस शिविर का बहुत फायदा लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर उनमें ज्यादा पाया जाता है 40 साल के बाद। और महिलाएं घबरा के या उनको पता नहीं चलता है, जब कैंसर बहुत आगे बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास आती है, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ये शिविर का फायदा लेंगे तो हम कैंसर को बहुत ही जल्द पकड़ सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। उसमें फिर खर्चा भी कम होता है और पेशेंट को तकलीफ भी कम होती है।
तो सब ऐसी जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, इनका जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ होता है, क्या वो समय पे मिल सकता है, मिल पाता है? देखो आजकल जो बीमारियां हो रही है उसमें बहुत खर्चे क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि साइंस बहुत आगे गए हैं। आज हम लोग जो कैंसर का भी करते हैं तो हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन बढ़ गए हैं। हमारी वहाँ को अच्छी तरह करने के लिए आज ऑपरेशन थिएटर को बनाने के लिए हमें 1 करोड़ खर्चा आता है, फिर उसमें मशीनरी लगती है। तो पहले से ज्यादा अभी जो मेडिकल खर्चे वो बहुत काफी दर्जे से बढ़ गए, इसलिए वो महंगे होते जा रहे हैं, दवाइयां महंगी होती जा रही है, और उनकी रिकवरी जो लास्ट स्टेज में आते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो उनको ज्यादा स्टे भी लगता है। तो इसलिए ये जो योजना है, ये मेडिक्लेम जो होगा उसमें तो अंतर्गत आता ही है, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कहा जाता है। और योजना आयुष्मान और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर ने जो योजनाएं ली है उसका भी फायदा होता है, पर हमको अभी तक वो हमने योजना में अभी डाला है, उसको हमारे को परमिशन मिलने को थोड़ा वक्त जाएगा। और जहाँ भी हॉस्पिटल में ये परमिशन रहता है तो उसमें भी थोड़ा समय जाता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत, वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट को एनरोल किया जाता है, तो उनकी संख्या में और उनका नंबर आने में भी थोड़ा टाइम जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेडिक्लेम का जो भी है, और इसको भी हम प्राइवेट में दूसरी संस्थाओं से उनका फायदा लेके या उनका इकोनॉमिक हमें सपोर्ट मिल के हम उनको जल्द से जल्द इलाज और अच्छा इलाज कर सकते हैं। आगामी 18 तारीख को जो आप मेडिकल कैंप रखा है, उसमें लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप का लाभ उठाने के लिए? संदेश यही देना चाहता हूँ कि आज ये मीडिया के थ्रू हम जो कह रहे हैं, आप अपनी बहनें, अपनी मिसेज को, अपनी माताओं को बिना डर किए यहाँ भेजें और इसमें हिस्सा लें, तो जल्द से जल्द हम उसका उपचार कर सकते हैं, जल्द से जल्द डायग्नोसिस दे सकते हैं, और उसके लिए हम उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं, और ये फैमिली के लिए, अपने देश के लिए ये हितकारी होगा, क्योंकि माताएं, बहनें और भाभियां हमारे घर का स्तंभ है। मैं इंद्रधनुष हेल्थ केयर सेंटर में जॉब करती हूँ। मेरा नाम मुबशरा है। मैं RR गर्ग सर के वहाँ पर जॉब करती हूँ, और हमारे वहाँ 18 तारीख को कैंप रखा है, खास तौर पे महिलाओं के लिए है, लेडीज महिलाओं के लिए मैमोग्राफी कैंप रखा है। उसमें हमारे वहाँ बॉम्बे से मशीन आएगी, उनका चेकअप होगा। पहले जो मशीन होती थी, जो वर्तमान मशीन आएगी, उसमें क्या फर्क है? पहले जो मशीन होती थी वो पेनफुल होती थी, महिला को तकलीफ होती थी, लेकिन जो आज मशीन आने वाली है, अभी की जनरेशन में जो मशीन है, उसमें ना पेन होगा ना कुछ होगा। ये आराम से कंफर्टेबल है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हमारे वहाँ 10 मिनट के बाद रिपोर्ट भी आ जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। ये ट्रीटमेंट का खर्चा कैसे होगा? इस ट्रीटमेंट का एक्चुअली चार्जेस जो बाहर अगर आप करवाने जाते हो मैमोग्राफी, तो वो 2500 3000 ऐसा लेते हैं, लेकिन हमारे वहां पर कैंप में आधे से भी आधा रेंज रखा हुआ है। हमने 600 रुपया रखा हुआ है। जो क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि ये कैंप में आए और इसका भरपूर लाभ उठाए।